आदाब अर्ज है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आइंदा तालीमी साल से औरंगाबाद म्युनिसिपल हुदूद में स्कूल जाने वाला हर बच्चा पहले दिन से होगा किताबों से लैस। कॉरपोरेशन ने निसाबी किताबें तकसीम करने का किया आगाज। आम खास के करीब वाक़े तारीखी कमल तालाब का आला अफसरान ने किया दौरा। तालाब की जमीन पर किए गए नाजायज कब्जाजात हटाने की दी हिदायत। अपने ऊपर से ट्रेन गुजर जाने के बाद भी खातून की बच गई जान, ड्राइवर की समझदारी से टल गई अनहोनी। और औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के वार्ड्स की तश्कील नौ और नई हदबंदी मामले पर सियासत तेज। रुकन असेंबली संजय सिरसाट ने की रियासती इंतखाबी कमिश्नर से मुलाकात। अब खबरें तफसील से। आइंदा तालीमी साल से औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में पढ़ने वाला हर बच्चा पहले दिन से ही किताबों से फायदा उठा सकेगा। कॉरपोरेशन ने आज से सदर मुदर्रिसीन में किताबें तकसीम करने की शुरुआत कर दी है। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में वाक़े स्कूलों के तलबा आइंदा तालीमी साल के पहले दिन निसाबी किताबों के साथ स्कूल जा सकेंगे। आज म्युनिसिपल हुदूद के सभी इमदादी और गैर इमदादी स्कूलों को निसाबी किताबें फराहम कर दी गई। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सिडको N7 में वाक़े मरकज का इफ्तिताह करते हुए हेडमास्टरों को किताबों के बंडल दिए गए। वाज़े हो के औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में इस तरह के कई मराकज़ कायम किए हैं जहां किताबों का ज़ख़ीरा किया जा रहा है। कॉरपोरेशन की कोशिश है कि स्कूल जाने वाला हर बच्चा स्कूल के पहले दिन से ही निसाबी किताबों से फ़ायदा उठा सके। वाज़े रहे कि सबके लिए तालीमी मुहिम के तहत पहली जमात से 8वीं जमात तक के तलबा में मुफ्त निसाबी किताबें तकसीम की जाती हैं। इस बारे में मरकज के सरबराह RB शेख ने मजीद जानकारी दी। और सर्व शिक्षा अभियानातर्फे औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सौजन्याने औरंगाबाद शहरातील जुबली पार्क केंद्रातील एकूण 46 अनुदानित अंशतः अनुदानित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना सूचना देऊन आज दिनांक 30 मे 2022 रोजी मोफत पाठ्यपुस्तके वाटप करण्याचा कार्यक्रम मनपा प्राशा नागेश्वरवाडी या शाळेवर ठेवण्यात आला आहे। त्यासाठी 46 शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक व सेवक हे पुस्तके घेऊन जाण्यासाठी नागेश्वरवाडी या शाळेवर आलेले आहेत। या शाळेमध्ये इयत्ता 1ली ते 8वी मराठी माध्यमाची पुस्तके, इयत्ता 1ली ते 8वी उर्दू माध्यमाची पुस्तके वितरित केली जात आहेत। तसेच अनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना सुद्धा ही पुस्तके देण्यात येत आहे। तसेच 13 जून रोजी शाळा उघडत असल्यामुळे पहिल्याच दिवशी मुलांच्या हातात मोफत पाठ्यपुस्तके त्यांना मिळावीत, त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेने पुस्तक वितरण हे 30 मे रोजी ठेवलेले आहे। आज ही पुस्तके सर्व शाळेवर संध्याकाळपर्यंत पोहोचतील व 13 जून रोजी पहिल्या दिवशी शाळेत मुले हजर होतील। त्या दिवशी पहिल्याच दिवशी त्यांना पुष्पगुच्छ व पुस्तकांचा संच हा त्यांच्या हातात आम्हाला देणे सोयीस्कर होईल। त्यामुळे महानगरपालिकेने ही सुविधा उपलब्ध केलेली आहे। त्यामुळे जुबली पार्क केंद्रातील सर्व अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेच्या मुख्याध्यापकाने या मोफत पाठ्यपुस्तक वितरण नागेश्वरवाडी या शाळेवर होत असल्यामुळे त्यांनी आपले प्रतिनिधी किंवा मुख्याध्यापक यांना शिक्का घेऊन शाळेवर त्वरित पाठावे ही विनंती। सरकारी अस्पताल की नर्सेस आज लगातार चौथे दिन भी हड़ताल पर रही। नर्सेस की इस हड़ताल को रिहायशी डॉक्टरों की तंजीम मार्ड ने भी हिमायत करने का ऐलान किया। महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेचा महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेचा महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेचा
रियासत के सरकारी अस्पतालों के नर्सेस की जानिब से जारी हड़ताल का आज लगातार चौथा दिन था। नर्सेस की इस हड़ताल को रिहायशी डॉक्टर्स की तंजीम मार्ट ने भी हिमायत देने का ऐलान किया है। मार्ट के ओहदेदारों का कहना है कि नर्सेस के मुतालिबात गैर वाजिबी नहीं हैं और उन पर तवज्जो देने की जरूरत है। मार्ट ने याद दिलाया कि ये नर्सेस ही थी जिनकी मदद से कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सका। इस बीच नर्सेस की तंजीम ने महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से बरती जा रही बेरुखी पर बरहमी का इजहार किया है। तंजीम की रियासती सेक्रेटरी सुमित्रा तोटे ने कहा कि हुकूमत ने अभी तक उन्हें बातचीत के लिए मदऊ नहीं किया है। आजही आपल्याला आंदोलन करून आज आपला 8वा दिवस उजेडतो, परंतु सरकारने अद्याप महाराष्ट्र राज्यातील पूर्ण परिचारिकांच्या अडीअडचणी व जे मुद्दे आहेत त्याच्याबद्दल कोणतेही सकारात्मक भूमिका स्वीकारली नाही करिता महाराष्ट्राचे परिचारिका संघटनेचे पूर्ण परिचारिक आज बेमुदत संपावर अजून आहे। जोपर्यंत महाराष्ट्र शासन आमच्या मुद्द्याची दखल घेत नाही किंवा आमची अडीअडचण सोडवण्याचा प्रयत्न करत नाही तोपर्यंत हा संप असाच लक्षणीय संप हा बेमुदत चालू राहील असे आम्ही घोषित करतो। तर सर्वात आमची रास्त मागणी एकच आहे की जे आउटसोर्सिंगद्वारे आमचं पदभरती होत आहे तर ती थांबवली पाहिजे, कारण कायमस्वरूपी पदभरती जोपर्यंत होत नाही आहे तोपर्यंत आमचा व्यवसायाचा दर्जाही उंचावणार नाही आणि जे सुशिक्षित बेरोजगार आहेत त्यांनाही चांगला दर्जा प्राप्त होणार नाही। दुसरी रास्त मागणी जी आहे आमची ती प्रशासकीय बदली आमच्या व्यवसायामध्ये 90% स्त्रिया आहेत। ह्या आम्ही आणि शिफ्टमध्ये ड्युटी करतो, मॉर्निंग इव्हिनिंग आणि नाईट, तर आमच्यामुळे कोणताही आर्थिक व्यवहार नाही आहे किंवा आर्थिक ट्रान्झॅक्शन आमच्याकडे नसताना आम्हाला कोणत्या कारणास्तव प्रशासकीय बदली करतायत। आम्ही वर्ग 3 मध्ये येतो आणि रुग्णसेवेशी निगडीत आहोत। महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना मुख्यालय लातूर यांचं जे राज्यस्तरीय संप पुकारलेला आहे त्या संपाला राज्य सरकारी कर्मचारीची मध्यवर्तीची संघटना आहे गट ड यांनी जाहीर पाठिंबा दर्शवलेला आहे, त्यामुळे मी त्यांचं अभिनंदन करते। आम खास मैदान के करीब वाक़े तारीखी कमल तालाब का आज जिला इंतजामिया के सीनियर अफसरान ने दौरा किया। इस दौरान तालाब में किए गए नाजायज कब्जात हटाने के भी अहकाम दिए गए। तारीखी आम खास मैदान के करीब वाक़े तारीखी कमल तालाब का आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अस्ति कुमार पांडे और जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दौरा किया। इस दौरान मुतालिका अफसरान को तालाब की जमीन पर किए गए नाजायज कब्जात हटाने के भी अहकाम दिए गए। एडमिनिस्ट्रेटर पांडे ने मुस्तकबिल में तालाब की जमीन पर कब्जे रोकने के मकसद से आरिफ कॉलोनी जाने वाले रास्ते के दोनों जानिब दरख्त लगाने की भी हिदायत दी। एडमिनिस्ट्रेटर पांडे ने तालाब के चारों तरफ घूमकर उसका मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि लोगों ने टीन शेड और यहाँ तक के पक्के घर बनाकर तालाब की जमीन हत्या ली है। कमल तालाब का दौरा मुकम्मल करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर पांडे गुलाबबाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने नलों को खुला छोड़कर सड़कों पर पानी बहाने वाले शहरियान को फटकार लगाई। जालना दादर जनशताब्दी एक्सप्रेस के ड्राइवर की कमाल होशियारी से आज एक खातून की जान बच गई। खास बात यह है कि खातून अपने ऊपर से इंजन के अलावा 4 डिब्बों के गुजरने तक साकित लेटी रही। एक खातून की आज उस वक्त जान बच गई जब जालना दादर जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर ने वक्त रहे ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगने के बाद यह खातून बहिफाजत बाहर निकल आई। खास बात तो ये थी कि खातून अपने ऊपर से इंजन के अलावा 4 डिब्बों के गुजरने तक बिना हरकत किए लेटी रही। ये वाकया आज सुबह चिकल थाना और औरंगाबाद के दरमियान मुकुंदवाड़ी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक दादर जनशताब्दी ट्रेन मामूल के मुताबिक 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से औरंगाबाद की हुदूद में दाखिल हुई। इस दौरान ड्राइवर ने देखा कि एक खातून रेलवे पटरी पर पड़ी है। ड्राइवर ने एक लम्हे का भी इंतजार न करते हुए ब्रेक लगा दिए। ट्रेन के रुकने के बाद खातून को मुसाफिरों और मकामी अफराद की मदद से बाहर निकाला गया। इस वाक़े की वजह से जनशताब्दी ट्रेन को आगे के सफर में 13 मिनट की ताखिर हुई। ताहम ड्राइवरों अमित सिंह और धीरज थोरात की चौकसी की वजह से ये खातून की जान बच गई। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज। पाबंदियां हटी तो लौट आया खुशी वो मसरत का दौर। शहरियान औरंगाबाद को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ एक खुशखबरी भी हर साल की तरह इस साल भी पेश है। ईद बाजार आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। ईद के साथ ही शुरू हो रहा है ईद बाजार, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ सुकून व राहत, मौज व मस्ती के कुछ खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं। हमेशा की तरह ईद बाजार में
बच्चों की पसंद के खेल कूद और तफरीह के बेहतरीन जराए, आसमान को छूते नित नए झूले, ट्रेनें, डिज्नीलैंड, के साथ साथ चटपटे मजेदार खानों का मजा भी। इसके अलावा नित नए फैशन, हमारी पसंद और डिजाइन के मुताबिक कपड़े, खवातीन की आराइश व ज़ेबाइश का हर सामान, अपने घरों की सजावट और जरूरत का हर सामान भी खरीदिए यहीं से। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, रमजान ईद के फौरी बाद शुरू हो रहा है आपकी खिदमत में शहर के तारीखी आम खास मैदान में ईद बाजार, आनंद नगरी फन एंड फेयर, डिज्नीलैंड। अपने दोस्त, अहबाब और फैमिली के साथ एक बार जरूर वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहानात ऑनलाइन लिए जाएं, ये मुतालिबा प्रहार पार्टी ने किया। कुलगुरू महोदय यांना आम्ही प्रहार विद्यार्थी संघटनेतर्फे निवेदन दिलेले आहे की पदवी व पदव्युत्तर व इतर होणाऱ्या परीक्षांबाबत ऑफलाईन होणाऱ्या परीक्षा ऑनलाईन घेण्यात याव्या व राज्यपाल मुख्यमंत्री साहेबांना सुद्धा ही विनंती आहे की कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असल्या कारणाने विद्यार्थ्यांच्या जीवाचे मोल समजून आपण या विषयी दखल घेण्यात यावी। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के वार्ड्स की तश्कील नौ और नई हदबंदी से जुड़ी मालूमात बाहर आने पर रुकन असम्बली संजय सिरसाट ने रियासती इंतखाबी कमिश्नर से मुलाकात की और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वार्ड्स की नई तश्कील और हदबंदी से मुतालिक मालूमात अफशा होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां कॉरपोरेशन ने सोशल मीडिया मैसेज को फर्जी बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी जानिब इस मामले पर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। इस दौरान औरंगाबाद मगरिब के रुकन असम्बली संजय सिरसाट ने रियासती इंतखाबी कमिश्नर यूपीएस मदान से मुलाकात की और उनसे इस मामले के मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। सिरसाट ने इंतखाबी कमिश्नर को मुतालबाती महजर भी पेश किया। दरियासना इस मामले का संजीदा नोटिस लेते हुए इंतखाबी कमिश्नर ने भी खातियों पर फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये खुलासा कर चुकी है कि इस मामले में आखिरी फैसला रियासती इंतखाबी कमीशन को लेना है और वो सिर्फ इंतखाबी कमीशन की हिदायतों पर अमल कर रही है। सिद्धार्थ गार्डन के करीब वाक़े शक्तिनगर में शहरियान बुनियादी सहूलतों से महरूम है। साकिनान की शिकायत है कि न यहाँ रास्ते हैं, न ड्रेनेज और न पानी फराहमी का माकूल इंतजाम। कचरे के ढेर से बच्चों की सेहत को भी खतरा लाहक है। आम्ही पाण्यासाठी खूप प्रयत्न केले पण आम्हाला काय पाणी भेटतच नाही। प्यायला बंगल्यात जातो, प्यायचं पाणी बंगल्यातूनच घेऊन येतो। आम्ही स्वतःचे नळ आहेत, सगळं आहे, पण आम्हाला त्या नळाला थेंबभर पाणी येत नाही आणि इतकं टँकर घ्यावं लागते। 400 रुपये कोणचा टँकरवाला, 500 रुपये कोणचा टँकरवाला, 600 रुपये सांगते। हे असे कुठपर्यंत चालणार? हे आम्हाला पाणी प्यायला पाणी पाहिजे, वापरायला पाणी पाहिजे, संडास बांधून ठेवलेले त्याला सुद्धा पाणी नाही, काय करणार?
हे त्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे आमच्याकडे सरकारनी. आजूबाजूला स्वच्छता पण नाही आहे, थोडी ती पण स्वच्छता झाली पाहिजे. वर ड्रेनेज लाईन आहे ती फुटलेली आहे एका ठिकाणी आमच्या नळांवर, त्याच्याकडे जरासं प्रशासनाने लक्ष द्यावं व ती ड्रेनेज लाईनही स्वच्छ करून देऊन आमची जी समस्या आहे ही पाण्याची, आमचे नळ जे आहेत हे फक्त एका जागेवरच येते, 8-10 नळ आहेत, आपल्याला दिसत असेल ते बघावं. आणि एवढी विनंती आहे की आमची की हे आमचे जे घर आहेत घरापर्यंत आमचे नळ पोहोचवून द्यावे, कारण आम्हाला 200 फुटापर्यंत ते पाईप आणि नळ मोटर आणि पाईप वगैरे वायर घेऊन यावं लागतं. पावसाच्या दिवसामध्ये इथं शॉक लागतात, कित्येक वेळेस ते शॉर्ट सर्किट भी व्हायची शक्यता आहे. महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे सुलगते मसाइल पर आज बाएं बाजू की जमातों की जानिब से आंदोलन किया गया. बाएं बाजू की सियासी जमातों की जानिब से आज महंगाई, बेरोजगारी और इस जैसे दिगर मसाइल पर औरंगाबाद के पैठन गेट इलाके में मुजाहरे किए गए. मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर लगने वाले सभी टैक्स मुआफ करने का मुतालबा किया. साथ ही किसानों के लिए बनाए गए स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक किसानों को कम से कम बुनियादी कीमत देने और प्राइवेटाइजेशन पर लगाम लगाने का मुतालबा किया. मुजाहिरीन ने मरकजी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत मुलाजिमतों में खाली पड़ी जायदादों पर तखुरात करे और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कानून बनाए. पेट्रोल आणि डिझेलचे तर दररोजचे दर वाढतच चाललेले होते. बरंच वाढवायचं आणि काहीतरी मग फार आंदोलन झालं की काहीतरी थोडंफार कमी करायचं, अशा प्रकारचं ह्यांचं धोरण. एकीकडं हाताला जे काम होतं ते काम काढून घेतलं, ज्यांना रोजगार होता त्यांचा रोजगार काढून घेतला, जे काही थोडंफार रोजगार करतात, कामधंदा करतात, त्यांचं दाम वेळेवर दिलं जात नाही. एकीकडे ही परिस्थिती, उदरनिर्वाहाची साधनं हिसकावून घेतली आणि दुसरीकडं महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढू लागलेली. अशा वेळी दलित, आदिवासी, कष्टकरी आणि श्रमिक जनतेनं जगायचं कसं, झोपडपट्टीवासियांनी जगायचं कसं, ग्रामीण कष्टकऱ्यांनी जगायचं कसं, हा मुद्दा आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जी की आधार आहे पीडीएस या गोरगरीब जनतेचा, ती राशन व्यवस्था विस्कळीत करून टाकलेली आहे आणि म्हणून खाण्याचे वांदे झालेले आहेत, अन्न सुरक्षा धोक्यात आलेली आहे. आणि अशा परिस्थितीत ही जी प्रचंड महागाई वाढत चाललेली आहे आणि तुम्ही भावनिक मुद्दे करून कधी भोंग्याचं राजकारण, कधी मंदिराचं राजकारण, कधी मस्जिदीचं राजकारण हे जे सुरू केलेलं आहे त्याला आता जनता भुलणार नाही. डाव्या लोकशाही आघाडीची राष्ट्रीय पातळीवर ही आघाडी स्थापन झाली. या आघाडीच्या वतीनं देशव्यापी 25 मे ते 31 मे पर्यंत जन आंदोलन सुरू केलेलं आहे. यामुळे या आंदोलनामध्ये एकतर पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या भरमसाठ किमती वाढलेल्या आणि विशेषतः जीवनावश्यक वस्तूच्या सुद्धा महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढलेली. त्याच्या विरोधात देशव्यापी हे आंदोलन सुरू आहे. त्याचा एक भाग म्हणून औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये आम्ही हे डाव्या लोकशाही आघाडीच्या वतीने आंदोलन सुरू केलं. नमस्कार, मी डॉक्टर विलास जगदाळे. मी अवेकन इंडिया मुवमेंटतर्फे डाव्या आघाडीच्या या आंदोलनाला सपोर्ट करत आहोत. आम्ही ज्या प्रकारे सरकारने लॉकडाऊन लावून मास्क कंपल्सरी करून आणि नंतर जेव्हा मी हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केली त्यावेळेस सरकारने ॲक्सेप्ट केलं की व्हॅक्सिन कंपल्सरी नाही आहे. मग जे लॉकडाऊन यांनी सेकंड लॉकडाऊन लावलं व्हॅक्सिनेशनच्या नावाखाली आणि कंपल्सरी व्हॅक्सिनेशन नसेल तर दुकानं नाही उघडायचे, धंदे नाही करायचे, जॉबला नाही द्यायचं, ट्रेड नाही चालवायच्या आणि ह्या सगळ्या याच्यामध्ये लोकांची जे जॉब गेले, ज्यामध्ये यांचं शैक्षणिक नुकसान झालं. आता ह्या व्हॅक्सिनेशनच्या सेकंड फेजमध्ये हे पब्लिक हेल्थ बिल आणत आहेत. जर तुम्ही पब्लिक हेल्थ बिलमध्ये जर तुम्हाला सर्टिफिकेट नाही भेटले बूस्टरचे वगैरे वगैरे तर हे परत लॉकडाऊन लावायचं इम्पोजिशन यांचे चार्जेस आहे. 5G विरुद्ध जिओमो, आता बायोफोर्टिफाईड अनाज जो आहे ते तुमच्या राशनला जे अनाज येऊ लागलेला आहे तो बायोफोर्टिफाईड आहे, म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाईड आहे. जिवंत मुद्द्यावर काय सांगायचं ते जे चालू आहे हेच तर बायोफोर्टिफाईड हा जिवंत मुद्दा आहे, कारण तो कॅन्सर पॉझिटिव्ह आहे. ह्या मुद्द्यांवर आम्ही आंदोलन केलेले आतापर्यंत 9 वेळेस भारतभर केलेले आहेत आणि याच्यावर आता पण जे पुढचं आंदोलन होणार आहेत लाल बावटाचे, याला भारतभर जर यांनी केले तर भारतभर आणि महाराष्ट्रभर होत असतील तर उद्याच्या अमरावती आंदोलनाला देखील अवेकन इंडिया मूवमेंट सपोर्ट करणार आहे. वजीर आला उद्धव ठाकरे के 8 जून को होने वाले जलसे आम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्टी ओहदेदारों की आज खुलदाबाद में मीटिंग हुई. ये जलसा औरंगाबाद में होने जा रहा है. पक्षप्रमुख शिवसेनेचे तथा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे उद्धव ठाकरे साहेब यांची विराट जाहीर सभा संभाजीनगरात होते. ही सभा म्हणजे हिंदुत्वाचा हुंकार असणार आहे. हा ऐकायला जिल्ह्यातील जनतेनं यायलाच हवं
म्हणून आम्ही गावोगाव तालुकानिहाय बैठका घेतोय. आज कन्नड आणि रत्नापूरमध्ये बैठक झाली आणि या रत्नापूर तालुक्यातूनही प्रत्येक गावातून नव्हे तर बूथनिहाय शिवसेनेच्या विचारावर प्रेम करणारे नागरिक मोठ्या प्रमाणावर येणार आहे आणि ही संभाजीनगरची सभा जो शिवसेनेचा विक्रम आहे तीच मोडणारी एवढी विराट आम्ही करणार आहोत. रत्नापूर तालुक्यातील जनतेला मी आवाहन करेल की शिवसेना पक्षप्रमुखाच्या या सभेला आपण मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहावं. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आइंदा तालीमी साल से औरंगाबाद म्यूनिसिपल हुदूद में स्कूल जाने वाला हर बच्चा पहले दिन से होगा किताबों से लैस। कॉरपोरेशन ने निसाबी किताबें तकसीम करने का किया आगाज। आम खास के करीब वाक़े तारीखी कमल तालाब का आला अफसरान ने किया दौरा। तालाब की जमीन पर किए गए नाजायज कब्जाजात हटाने की दी हिदायत। अपने ऊपर से ट्रेन गुजर जाने के बाद भी खातून की बच गई जान, ड्राइवर की समझदारी से टल गई अनहोनी। और औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के वार्ड्स की तश्कील नौ और नई हदबंदी मामले पर सियासत तेज। रुकन असम्बली संजय सिरसाट ने की रियासती इंतखाबी कमिश्नर से मुलाकात। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।